सिर्फ कुछ लोगों को टारगेट करके ये छापेमारी की जा रही है, ये भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही है। और व्यापार मंडल भी पूरी तरीके से निष्क्रिय हो गया है जब उनको ये पता चला कि सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करके छापेमारी बंद दुकान की छापेमारी नहीं किया सकती। यहाँ पे कोई अवैध कार्य नहीं हो रहा है। पानी की दुकान है, लोगों को अगर देखा जाए तो सबसे नेकी का काम माना जाता है पानी की दुकान, पानी किसी को पिलाना। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी समाचार। मैं हूं सदर आलम खान। जैसा कि आपको पता है कि इस समय जिले में जो है जीएसटी विभाग की छापेमारी चल रही है और छापेमारी इस तरह की है कि पूरे जिले में मानो लगता है कि लॉकडाउन जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। हमारे बगल स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि मेहदावल में जो है किस तरह से दुकानें छापेमारी की डर से जो है बंद पड़ी हुई हैं और जो है लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। जीएसटी जो होती है पूरे देश की अर्थव्यवस्था को मेंटेन करने के लिए लेकिन अब जीएसटी विभाग की जो छापेमारी है वो कुछ संदिग्ध सी लगती नजर आ रही है, जिसको देखकर हम आपको बताना चाहेंगे कि आज जो है शुक्रवार का दिन है जो साप्ताहिक बंदी के रूप में मानी जाती है। हम आपको बगल में दिखाना चाहेंगे कि काफी दुकानें जो है बंद है, दुकानें बंद है, लोग अपने अपने घरों में हैं और आज जो है बंदी का दिन पूरी तरह से अपने बच्चों के बीच जो एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन आज के दिन भी जीएसटी विभाग ने अपना कार्य प्रारंभ कर रखा है और एक ऐसी दुकान पर छापेमारी करना प्रारंभ किया था कि जो दुकान पहले से बंद है। अब उस पर जो लोगों का रोष रहा, आइए हम आपको सुनाते हैं कि जो लोग क्या कह रहे हैं जीएसटी विभाग के इस कारनामे को देखकर। देखिए, खलीलाबाद में साप्ताहिक बंदी होती है शुक्रवार के दिन। आज के दिन हर कोई शायद फ्राइडे की वजह से अपनी सारी दुकानें बंद करके नमाज पढ़ के अपने परिवार के साथ घूमने के लिए निकलता है। लेकिन आज के दिन भी देखा जाए छापेमारी जिस तरीके से की जा रही है, बंद दुकानें हैं, लोगों को कॉल करके बुलाया जा रहा है, ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही। साप्ताहिक बंदी के दिन तो किसी तरीके की छापेमारी नहीं होनी चाहिए। किस तरह की छापेमारी थी? जीएसटी अधिकारियों की छापेमारी है। किस तरह की ये छापेमारी है पता ही नहीं चल पा रहा अभी तक। और सिर्फ कुछ लोगों को टारगेट करके ये छापेमारी की जा रही है, ये भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही है। और व्यापार मंडल भी पूरी तरीके से निष्क्रिय हो गया है जब उनको ये पता चला कि सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करके छापेमारी की जा रही है। तो समस्त व्यापार मंडल, मैं सारे व्यापार मंडल को जानता हूँ, सारे नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन समस्त व्यापार मंडल आज निष्क्रिय हो गया। और मुझे इस बात का बहुत दुख है कि इस व्यापार मंडल में हम लोग जब भी ज़रूरत पड़ी है तो कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। जब चंदे की ज़रूरत पड़ी है तो हम लोगों ने चंदा भी दिया है। लेकिन आज इनका इस तरीके से निष्क्रिय हो जाना, ये अपने आप में पता नहीं क्या चीज़ दर्शा रहा है कि चुनाव की वजह से या किस प्रेशर की वजह से ये लोग चुप हो चुके हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आप लोग सड़क पर उतरिए, सभी व्यापारियों का जो डर है उसको दूर करिए, एक साथ मिलकर आंदोलन करिए। और जब आप आंदोलन करेंगे तो बड़ी से बड़ी सरकारें झुकती हैं और निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि मेरी ये अगर बात उन तक पहुँचेगी तो वो लोग रोड पर आएंगे और संघर्ष करेंगे। क्या लगता है कि जो आज की जो छापेमारी थी वो कहाँ तक सही मानी जाती है? नहीं, छापेमारी जो भी है वो सही है, लेकिन एक सिस्टम से आप छापेमारी करिए। आप पूरा पुलिस बल लेके किसी के अंदर घुस जा रहे हैं। क्या कोई व्यापारी आतंकवादी है? व्यापारी के टैक्स से पूरा देश चलता है और आप व्यापारी को आतंकवादी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। व्यापारी समाज डरा हुआ है अपने आप में, चाहे कोई भी बात हो, लेकिन व्यापारी समाज डरा हुआ है। और हम सरकार से भी अनुरोध करते हैं कोई भी चीज़ हो ऐसे प्रोसेस से किया जाए कि व्यापारी डरे ना। पिछले कुछ दिनों से निरंतर ये सुनने में आ रहा है कि जीएसटी के अधिकारियों के द्वारा खलीलाबाद के नगर में कई जगहों पर छापेमारी की गई है। देखिए, सिस्टम हर चीज़ का एक होता है। कभी आप लोगों ने सुना होगा कि कहीं बंद दुकान की छापेमारी नहीं की जा सकती। यहाँ पे कोई अवैध कार्य नहीं हो रहा है। पानी की दुकान है, लोगों को अगर देखा जाए तो सबसे नेकी का काम माना जाता है पानी की दुकान, पानी किसी को पिलाना। और आज ऐसी ही दुकान पर छापेमारी करके ये निश्चित तौर पर बता दिया गया है समाज को कि जिस तरह से इन अधिकारियों के द्वारा गुंडाई की जा रही है सरेआम, इसका पुरजोर विरोध केवल व्यापारियों भाइयों के द्वारा ही नहीं, आम जनमानस के द्वारा भी आने वाले समय में किया जाएगा। और मैं आपके माध्यम से सभी व्यापारी भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जहां भी उनको हम जैसे युवाओं की, बड़े बुजुर्गों की आवश्यकता पड़ेगी, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। और जैसे बड़ा भैया दानिश खान जी ने भी बताया कि कुछ कथित लोग हैं जो केवल व्यापारियों के नाम पर मलाई खाने का काम कर रहे हैं, उनको भी आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज उनका वो व्यापारी मंडल कहाँ गया जो हर छोटी बात को बड़ा प्रोपेगेंडा बनाकर लोगों के सामने केवल अपनी राजनीति चमकाने का काम करते थे। आज निश्चित तौर पर उनकी ज़रूरत है, आज निश्चित तौर पर एक एक व्यापारी भाई बंधु को उनकी ज़रूरत है, लेकिन वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए परेशान है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के आने से पहले जिन भी भाइयों ने हम लोगों की मदद की है,
हम उनके साथ खड़ा रहेंगे, दिन रात खड़ा रहेंगे और निश्चित तौर पर उनको जवाब देने का काम किया जाएगा। बहुत बहुत आपने लोगों का जो है रोष तो देखा ही है कि किस तरह से वो लोग व्यापार मंडल के ऊपर भी अब उंगलियां उठा रहे हैं, क्योंकि पहले जीएसटी विभाग का जो छापा था वो गोला बाजार में पड़ा हुआ था, जहां पर व्यापारी नेता जो है उसका विरोध किए और काफी हद तक जो उन्हें वहां से जीएसटी विभाग को हटना पड़ा। लेकिन एक तरह की जो छापेमारी इस तरह की चल रही है, लोगों के आरोप लग रहे हैं कि एक ही विशेष समुदाय को टारगेट कर उनके ऊपर छापेमारी की जा रही है। इस समय चुनाव के जो स्थिति भी है, नगर निकाय का चुनाव है, कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम जब जानेंगे कि आखिर इस समय में अब जीएसटी के छापे पड़ रहे हैं, कहां तक सही होगा और क्या ये चुनाव स्टैंड तो नहीं, या फिर जो है लोगों को हरेसमेंट करने की बात चल रही है। अब आगे देखते हैं, आइए हमारे साथ कुछ लोग बैठे हुए हैं। जो जीएसटी की जो छापेमारी चल रही है सर, उसको क्या कहेंगे आप सर? ये छापेमारी बहुत गलत ढंग से हो रही है। अगर इनको जीएसटी के संबंध में कोई भी इम्प्लीमेंटेशन करना है तो इनको पहले नोटिस देनी चाहिए, प्रॉपर नोटिस दे करके तब ये दुकान पर इनको जाना चाहिए। इस तरह से बार बार किसी को प्रेशर डाल करके मानसिक उत्पीड़न करना ये ठीक नहीं। अब कुछ आरोप जो है ऐसे लगने लगे हैं जीएसटी विभाग के ऊपर कि जिनकी कार्यशैलियों पर भी जो है अब सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि एक व्यक्ति विशेष समुदाय के ऊपर टारगेट बनाया जा रहा है। अब देखिए, अगर व्यक्ति विशेष समुदाय के लोग जो है उसके चपेट में आएंगे तो बिल्कुल कहा जाएगा, स्वाभाविक है। लेकिन फिलहाल ये कार्यप्रणाली ही गलत है। पूरी बाजार में लोग डिस्टर्ब हैं और हर वर्ग के लोग डिस्टर्ब हैं। सब लोग परेशान हैं, सारे लोग परेशान हैं। मेहदावल में तो बिल्कुल कर्फ्यू जैसी स्थिति इस समय बनी हुई है जीएसटी को लेकर, क्या कहेंगे इस पर? मेहदावल में मुझे भी सुनने में आया है, मैं तो वहां का रहने वाला नहीं हूं, लेकिन मैं भी सुना हूं कि वहां स्थिति बहुत खराब है, सारे लोग दुकान बंद करके डिस्टर्ब हो गए हैं। हालांकि जीएसटी विभाग की जो छापेमारी है उस पर लोगों का रोष भी है। उनका कहना है कि ये जो इस तरह की जो छापेमारी चल रही है वो निहायत ही गलत है, लेकिन अब किया क्या जा सकता है, क्योंकि सरकार की मंशा ही यही है कि जीएसटी की छापेमारी की जाए। आज क्योंकि आज फ्राइडे का दिन है, दुकानों का बताया जा रहा है कि ताला खोल कर छापेमारी की जा रही है और उनसे उनका आय व्यय देखा जा रहा है। हमारे साथ एक बंधु और हैं। सवाल ये है कि इस समय जीएसटी की छापेमारी चल रही है पूरे जिले में। हमारा सरकार से प्रश्न है, सरकार ये बतावे जो जीएसटी का छापेमारी करा रही है उसका बेस क्या है। इस बेस को पहले गजट करना चाहिए था। जनता के पूरे प्रदेश में या किसी भी कई राज्यों में चल रहा हो तो पहले गजट करके जनता को सूचना करना चाहिए था। सूचना करने के बाद एक टाइमिंग उनको देते, अगर उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है या शुल्क नहीं जमा है तो एक मोहलत और समय दे करके विभाग में बुलाया जाता। विभाग में बुलाने के बाद जो प्रक्रिया सरकार की है, जो नियम कानून है, उनको बताया जाता। अगर उसके बाद वो नहीं करते तब ये छापेमारी करते, रेड डालते, पनिश करते तो उसमें समझ में आता। लेकिन इस तरह अचानक आक्रोश पैदा करके, जनहित को नुकसान करके, जनता का नुकसान करके, आय व्यय का साधन नुकसान करके, नोटबंदी से लेकर अब तक जनता भी उभर नहीं पाई है। फिर ये नया जीएसटी का बवाल करके आज वर्तमान सरकार के ऊपर की छवि धूमिल हो रही है, उसको न धूमिल होकर के एक शो कार्ड नोटिस व्यवसायियों को दिया जाए, जिससे वो प्रक्रिया को विभाग में जाके दिखा सके। अगर वो अनुकूल हैं तो उनके लिए सुझाव दी जाए कि वो अपना सब सही करके अपनी व्यवस्था बना के जो कमी बेसी वो पूर्ण करे। इस तरह से आक्रोशित का माहौल न पैदा करे। अच्छा, आज फ्राइडे है, अमूमन तो बंदी रहती है, और आज क्या होता है छापेमारी का? विभाग का कोई बंदी नहीं होता। विभाग का कभी भी वो अपना काम करती है। बंदी तो हम व्यवसायियों का है, व्यवसाय के हिसाब से। सरकारी महकमे में कोई बंदी नहीं, उनका बंदी केवल संडे के दिन। हालांकि इनका जो है बिल्कुल सही जवाब रहा, क्योंकि सरकार का ये जो सिस्टम है बिल्कुल होना चाहिए। जीएसटी का जो प्रॉपरली नियम है उसी नियम के अकॉर्डिंग जो है काम होना चाहिए। लेकिन जब इस तरह से जीएसटी का एक हवा बनाकर पूरे जिले में लॉकडाउन जैसी स्थिति पैदा कर दी जाए और लोगों के व्यवसाय पर असर पड़ने लगे तो इसमें जीएसटी विभाग पूरी संदिग्ध मानी जाती है। हालांकि आज जो बंदी का दिन था जिसमें उनकी जो इस तरह की कार्यशैली रही वो काफी निंदनीय रही और काफी लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जीएसटी विभाग जो इस तरह से कार्य प्रणाली पे उसके जो दिन ब दिन जो है सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं वो कब तक दूर होता है। बने रहिए सिटी समाचार से। संत कबीर नगर से मैं सदर आलम खान।